गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि पॉलिनोमियल के बारे में समझें, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप पॉलिनोमियल नहीं समझ पाइएगा। जैसे आपका आ जाता है फर्स्ट पॉइंट कांस्टेंट, सेकेंड इज वेरिएबल एंड थर्ड टर्म्स। तो हम लोग कांस्टेंट के बारे में समझेंगे कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं। एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स होता है, जैसे 2, 3, 1/2 एटसेट्रा। ये जो नंबर होते हैं ये इसका वैल्यू फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो जनरली ये देखा जाए तो कांस्टेंट को हम लोग दूसरे वर्ड में फिक्स्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। चूँकि हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट हमारा रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट को रियल नंबर में बिलोंग करता है। कांस्टेंट जो होता है हमारा वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसलिए कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू को डिनोट करता है, और आर जो है हमारा, आर से हम लोग रियल नंबर को डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स नहीं होता है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे x, y, z, t, u एटसेट्रा। वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है कि ये कंडीशन टू कंडीशन चेंज होता है। एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स नहीं हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। नाउ कम बैक टू टर्म्स। टर्म्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो टर्म्स क्या होता है, ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ये कांस्टेंट और वेरिएबल का एडिशन होता है। इट मीन्स जैसे मान लीजिए आप 2x, 3x, ये टर्म्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, एक टर्म कांस्टेंट भी होता है और एक टर्म वेरिएबल भी होता है। तो दोनों जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन के आता है, टर्म्स बन के आता है। एक और पॉइंट्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप लोग इंटीजर्स तो समझ ही रहे होंगे, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो इंटीजर्स होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव वैल्यू, जो कि पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा हो। इट मीन्स 2, 0, 2, 1, 3, 4 एटसेट्रा। ये सब क्या कहलाता है, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है आपका जब हम किसी कांस्टेंट टर्म को प्लस वेरिएबल को प्लस नॉन नेगेटिव इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा बन के आता है पॉलिनोमियल्स। की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के और भी कॉन्सेप्ट्स को। अभी हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल को देखेंगे। एक्चुअली पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली p से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि px, इसका कहने का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल हमने x लिया ये वेरिएबल है, और जब किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिनोमियल के साथ तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये भी हो सकता है py, pz, pq, कुछ भी हो सकता है। जब जिस वेरिएबल को हम लोग यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू
a0 x to the power 0 प्लस a1 x to the power 1 प्लस a2 x to the power 3 प्लस डैश डैश an x to the power n। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। px इज इक्वल टू a0 x to the power 0 प्लस a1 x to the power 1 प्लस a2 x to the power 3 प्लस डैश डैश an x to the power n। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ को देख लेते हैं, जैसे a0 x टू दी पावर 0 मीन्स क्या है कि ये आपका जो a है ये कांस्टेंट टर्म है, x जो है वो आपका वेरिएबल है, और ये जो 0 है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग बात जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि कभी भी जब कोई पॉलिनोमियल बनता है तो वो आपका कांस्टेंट, वेरिएबल और नॉन नेगेटिव इंटीजर के साथ बनता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन, ये जो जनरल इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये है कि कभी भी कोई पॉलिनोमियल का जो पावर होता है, जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो कभी भी रेशनल नहीं होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जब किसी इक्वेशन का पावर फ्रैक्शन, इरेशनल और बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि 2x प्लस 3x स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो मेरा 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, तो इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या इसका डिग्री 3 होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये टर्म पूरा टोटल टर्म 0 हो रहा है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन जाएगा, तो इसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा फिर 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया इस पॉलिनोमियल का 2। तो हम लोग बात कर लिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है और हम पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो polynomial can be classified on the basis of their degree and on the basis of their number of terms. On the basis of degree तो हम लोग देख सकते हैं कि polynomial को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, on the basis of degree and on the basis of number of term। तो हम on the basis of degree पे डिवाइड यदि करें तो उसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, सो ऑन। 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उस पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाता है। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। हम कुछ एग्जांपल से भी इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो वो जो मेरा 0 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको कि हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसका जो एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं px = 3। ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है,
और 1 डिग्री पॉलिनोमियल दैट मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ax प्लस बी वेयर a कैन नॉट बी ज़ीरो। यदि आप a को ज़ीरो कर देते हैं तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो होने के बाद ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, आपका फिर से कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2 डिग्री पॉलिनोमियल की देखें तो 2 डिग्री का एग्जांपल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ भी हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा a कैन नॉट बी ज़ीरो। यदि आप a को ज़ीरो करते हो तो ये टोटल टर्म ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो लीनियर इक्वेशन है, सॉरी ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये बिकम 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। 3 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका इक्वेशन हो जाता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। यहाँ भी हमको a कैन नॉट बी ज़ीरो होना चाहिए, दैट मीन्स कि a यदि आप ज़ीरो कर दोगे तो ये टोटल टर्म ज़ीरो हो जाएगा और ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पाउज। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल को, जिस पॉलिनोमियल का 1 टर्म होगा उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल का 2 टर्म होगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो हम लोग यदि मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का 1 टर्म होगा, 2 टर्म होगा और 3 टर्म भी हो सकता है, सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल का 1 टर्म होगा उसको जनरली हम लोग मोनोमियल बोलते हैं और जिस पॉलिनोमियल का 2 टर्म होगा उसको बाइनोमियल बोलते हैं और जिसका 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जिस पॉलिनोमियल का मे बी 1 टर्म पे पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम लोग जनरली बाइनोमियल बोलते हैं और 3 टर्म पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x। सेकेंड टर्म का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2 टर्म होगा जिस पॉलिनोमियल पे तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और 3 टर्म जिसमें होगा उस पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल होगा वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6। इस इक्वेशन में देखिए 3 टर्म है तो इसलिए ये क्या हो गया, 3 टर्म पॉलिनोमियल, दैट मीन्स कि ट्राइनोमियल। हमारा नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो जनरली मान लीजिए कैसे करेंगे हम लोग, तो मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल टू 3x प्लस 4। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है 8x इज इक्वल टू 1 पे, 8x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम क्या करेंगे, x जो वेरिएबल है हमारा उसका वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हम इस x का वैल्यू 1 क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। दैट मीन्स कि x के जगह पे हमने 1 रखा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4, और इसको कितना लिखेंगे 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 7। तो हम क्या बता सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसका वैल्यू जो है वो 7 है। किस पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे शो करेंगे हम लोग, तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 7। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो है वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है 8x इज इक्वल टू कहाँ पे, तो 2 पे, और एक 8x इज इक्वल टू कहाँ पे, तो 0 पे। 0 और 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू देखते हैं कि हम लोग क्या आता है। तो मान लीजिए कि हम यदि इसका x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करें तो p x के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2, दैट मीन्स कि 2, ये टोटल टर्म 0 हो गया, बचा क्या 2। तो p x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया 2। अब हम इसी को x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करके देखते हैं कि क्या आता है।
तो पी एक्स इक्वल टू हमारा पॉइनोमियल क्या है, तो 3x + 2। जब हम पी एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 2, दैट मीन्स कि 6 + 2 = 8। ये हो गया वैल्यू। तो हम किसी भी पॉइनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीख गए कि कैसे फाइंड होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉइनोमियल px = 5x³ + 3x² + 2/3x + 4, 8x = 2/3 और x = 1/2। इस दोनों पॉइंट पे इस पॉइनोमियल का क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़ीरो ऑफ पॉइनोमियल, जिसे कि हम लोग रूट ऑफ द पॉइनोमियल भी बोलते हैं। तो किसी भी पॉइनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, तो कोई भी पॉइनोमियल किसी न किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उस पूरे पॉइनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और वो पॉइंट जिस पर इसका वैल्यू ज़ीरो हो, उस पॉइंट को जनरली हम लोग ज़ीरो ऑफ पॉइनोमियल बोलते हैं या उसे रूट्स ऑफ द पॉइनोमियल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि px = कोई इक्वेशन है, कोई पॉइनोमियल है 2x + 3। तो इस पॉइनोमियल का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इस पॉइनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉइंट है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग एक तरीका ये भी है कि हम क्या करते हैं, 2x + 3 को 0 के इक्वल कर देते हैं। देन 2x = क्या हो जाएगा, -3। देन x = क्या हो जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था, उस साइड जाके माइनस हो गया। देन x = क्या हो जाएगा, देखिए इधर मल्टीप्लाई के टर्म में है, उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो x = -3/2 आया, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइनोमियल का सॉल्यूशन या ज़ीरो, और उसको रूट भी बोल सकते हैं आप लोग कि ज़ीरो ऑफ द पॉइनोमियल क्या हो गया, -3/2 या रूट्स ऑफ द पॉइनोमियल। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये जो x = -3/2 जो पॉइंट है, क्या ये इस इक्वेशन का या इस पॉइनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। यदि इस पॉइनोमियल का इस पॉइंट पे ये पॉइंट इस पॉइनोमियल का ज़ीरो होगा, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करने पे ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 × x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कीजिए, -3/2 और +3। ये देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये इससे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, -3 + 3 = 0। तो क्या ये टोटल टर्म ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x = -3/2 क्या है, इस पॉइनोमियल का ज़ीरो है, या उसे रूट्स भी बोल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो पॉइनोमियल में एक पॉइंट इसको भी ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉइनोमियल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉइनोमियल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइनोमियल का जो नंबर ऑफ ज़ीरो है वो उस पॉइनोमियल के डिग्री पे डिपेंड करता है। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ डिग्री कितने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एटसेट्रा, ऐसे चलते रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉइनोमियल 0 डिग्री का होगा तो उसका नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 0 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी क्या होगा, 0 होगा। 1 डिग्री पॉइनोमियल का नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिग्री कितना है इसका, 1 है, तो इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो भी कितना होगा, 1 होगा। 2 डिग्री पॉइनोमियल का जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। 3 डिग्री पॉइनोमियल का नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे ग्राफ के मेथड से कि कैसे ये डिपेंड करता है कि कैसे हम 0 डिग्री पॉइनोमियल को फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होता है, 1 डिग्री पॉइनोमियल का जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होता है, या 3 डिग्री पॉइनोमियल का नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का समझना हो तो इसके लिए हमको उस पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या जिसे कि हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, px = 2। हम इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच के देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ग्राफ होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ही खींचा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा y है, y डैश, ये मेरा x है और ये x डैश, यहाँ पे ऑरिजिन 0 इस पॉइंट पे। तो हम लोग कभी भी जब भी हम px = 2 दैट मीन्स कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचेंगे तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये इस तरह का ग्राफ होगा। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 2। कैसे होता है, तो आप इसको क्या कीजिए कि टेबल बना के भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका x और ये y, यदि अब आप x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। यदि x का वैल्यू आप 1 लोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और यदि आप x का वैल्यू 3 लोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। तो आप कुछ भी लेते हो तो y का वैल्यू क्या होता है, सेम होते रहता है, इसलिए ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होता है, तो आपको पहले भी ये पता होगा कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि इसका जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है वो कितना होगा, नहीं होगा। तो जब भी कोई भी जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जब हम खींचेंगे और वो ग्राफ यदि x एक्सिस को जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स कट करेगा वो उसका 0 कहलाएगा। दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का देखा जाए तो इसका ग्राफ ये है px = 2 का। तो ये जो है ये ग्राफ, ये क्या ये x एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं। ये x एक्सिस देखिए आपका यहाँ पे है और ये ग्राफ यहाँ पे है, तो ये x एक्सिस को कट कर नहीं रहा है, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसका कितना हो जाएगा, 0। तो इसका कहने का मतलब है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। खींच के देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे होगा और कितना होगा। तो मान लीजिए कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि px = 2x + 3, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया या लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में क्या कीजिए, x और y को डिवाइड कीजिए। मान लीजिए कि हम px = क्या है हमारा, 2x + 3। यदि x के जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3 दैट मीन्स कि 3 हो जाएगा। और यदि px के जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 दैट मीन्स कि 3 to 5। ये हो गया 3 और 5। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, और यदि x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ खींचना भी उतना ईजी है। मैं ये इस चैप्टर का है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा x डैश है और ये x है, ये y डैश है और ये मेरा y है। यहाँ पे डिनोट कर दीजिए नंबर 1 2 3, 1 2 एंड 3, और ये मेरा ऑरिजिन। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो मान लीजिए कि x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कहाँ पे 0 है भाई, यहाँ पे। तो y का वैल्यू कितना है, 3, तो y का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो 3 कहाँ पे, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा है x का वैल्यू 1, x का वैल्यू क्या लेते हैं, 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, 5 है, तो और भी बड़ा करना पड़ेगा। ये 4, ये 5, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है, 5। तो इस दोनों का पॉइंट क्या हो रहा है, इस तरह से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। तो हम इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो वो इस तरह से होगा। और ये मेरा क्या है, x एक्सिस है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने ग्राफ खींचा, जो लीनियर पॉलिनोमियल का मेरा जो ग्राफ है, ये पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो कितने बार कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, देखिए बस एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ की ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसलिए इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगा या उसका जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोई जिस ग्राफ को आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगा उसका उतने ही टाइम। क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक द नंबर ऑफ कट द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि पी एक्स इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x² + 5x + 6, इसका आप क्या कीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा और फिर फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका ग्राफ कैसे खींचोगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके फिर हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये बताना है कि ये जो फर्स्ट है -7 + z, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसका, तो इसका हमको ये देखना है कि इसका वेरिएबल टर्म कौन सा है। तो वेरिएबल क्या है मेरे पास, z। तो z के ऊपर नंबर ऑफ पावर कितना, z के ऊपर पावर कितना है, तो 1। तो हाईएस्ट पावर इस पूरे इक्वेशन का कितना है, 1। तो इसलिए जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है हमारा, तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखें तो ये है आपका 5t, क्या है 5t। तो 5t में न इसका भी पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं तो p⁵, दैट मीन्स कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ जो पावर है, हाईएस्ट पावर वो कितना है, 3 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो इनमें से ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास, कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग y³ - 3y। आपको पॉलिनोमियल के लिए मैंने पहले बताया था कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है और क्या कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है, ध्यान में रखना है ये बातें कि कभी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ना तो फ्रैक्शन में होता है और ना ही इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसका जो पावर देखा जाए तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 3 है। तो ना तो पावर आपका नेगेटिव में है, ना तो आपका फ्रैक्शन में है, ना ही इरेशनल है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड वाला भी देखें तो इसका भी पावर क्या है, ना तो फ्रैक्शन में है, ना तो आपका नेगेटिव है और ना ही आपका इरेशनल है। सो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल यू कहलाएगा। ठीक है, थर्ड में जाए तो थर्ड क्या है आपका, हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे पावर देखिए, जब भी किसी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x³ + 2। जैसे ही हम x के ऊपर से रूट को रिलीज़ करेंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाता है। जैसे कोई मान लीजिए a है, इसको आप रूट से बाहर निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, a⁴ 1/2। तो सो 2√x को हम इतना लिख सकते हैं +x + 5। तो इसका फ्रैक्शन में देखिए पावर किस में आ गया, फ्रैक्शन में। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, इसका डिग्री बताना है कितना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। तो इसमें देखा जाए हाईएस्ट पावर क्या है, तो पावर कहाँ होता है भाई, तो फ्रैक्शन पे, वेरिएबल टर्म पे होता है। तो वेरिएबल क्या है हमारा, x है। तो इस पे देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितना मुझे पता चल रहा है, तो x⁴ तो इसका पावर कितना हो गया, हाईएस्ट पावर 7। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, 7। सेकेंड क्वेश्चन में आए तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो x⁻10। तो इसका जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 10। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 10।
ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपने एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरो। आपके पास ये कुछ ग्राफ दिया हुआ रहता है और फाइंड आपको ये पूछता है कि इस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि इसका नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम लोग कि इस ग्राफ के थ्रू कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है। तो देखिए ये ग्राफ जो है हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि कैसे हम लोग ग्राफ के थ्रू ज़ीरो को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना इसका ज़ीरो होगा, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो इस ग्राफ का कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो गया, 4। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन एन्जॉय इट। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू।